अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे थे अडेप्टेशंस, उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अडेप्टेशंस प्लांट्स में कौन कौन सी अडेप्टेशंस है या प्लांट्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस की है टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस की है, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस की हैं जिनकी वजह से वो किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। Adaptations animals living in different habitats are given ahead। जो एनिमल्स ने अडेप्टेशंस की है किसी भी डिफरेंट हैबिटेट में रहने के लिए वो आगे दिया गया है। यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशंस है, या एक्वेटिक एनिमल्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस की हुई हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ पर पहले ये पढ़ेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते क्या है। एक्वेटिक एनिमल्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो पानी में रहे। तो पानी में रहने वाले एनिमल्स को कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, क्रैब्स एंड लॉबस्टर, ये सब के सब जो हैं ये पानी में रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। The animals which are adapted for surviving both on land and in water are called amphibians. Some common amphibians are frog, toad, salamander, etc. तो जो एनिमल्स दोनों जगहों पर रह पाते हैं, यानी कि जिनका ये खास फीचर है, स्पेशल फीचर है, करेक्टरिस्टिक है, या जिनमें ये अडेप्टेशन है कि वो दोनों जगहों पर, चाहे वो पानी हो या चाहे फिर वो लैंड हो, दोनों जगहों पर सरवाइव कर पाएँ, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहे और लैंड पर भी। कॉमन एग्जाम्पल्स इसमें फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर है। ये तीनों के तीनों पानी में भी रह लेते हैं एंड ज़मीन पर भी रहते हैं। ये इनका स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल अडेप्टेशन है। तो फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉग की एग्जांपल आपको बोलूँगी कि जो फ्रॉग है जब वो पानी में जाती है तो वो वहाँ पर ब्रीथिंग करती है विद द हेल्प ऑफ द स्किन। स्किन की मदद से वो वहाँ पर ब्रीथिंग करती है, और जब वो लैंड पर आती है तो तब ये क्या करती है, अपने लंग्स की वजह से ब्रीथिंग करती है। इसका मतलब इसमें ये स्पेशल अडेप्टेशन है। इसने ये अडेप्टेशन की है कि जब ये पानी में जाए तो स्किन के थ्रू ये सांस लेगी, और जब ये लैंड पर आती है तो ये अपनी अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेती है। तो वो एनिमल्स जो पानी में भी रहे और ज़मीन पर भी, उनको हम कहेंगे एम्फीबियंस। नेक्स्ट है डेजर्टिक और ज़ीरिक एनिमल्स। डेजर्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, या इनको हम दूसरा नाम देते हैं ज़ीरिक एनिमल्स, और इनमें क्या एडेप्टेशंस हैं। डेजर्ट एनिमल्स सच एज camels, desert foxes, kangaroo rats, etc. have special adaptation to live in extremely hot climate। तो बोलते हैं जो डेजर्टिक एनिमल्स हैं या जिनको ज़ीरिक एनिमल्स हम बोलेंगे, जैसे फॉक्सेस है, डेजर्ट फॉक्सेस है, या कंगारू रैट्स हैं, या फिर इसी तरह जो बाकी वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उन्होंने कुछ ख़ास किस्म की अडेप्टेशंस की हैं जिनकी मदद से वो डेज़र्ट के बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं। मैनी डेज़र्ट एनिमल्स आर नॉकटर्नल, एक्टिव एट नाइट टू अवॉइड द हीट ऑफ द डे टाइम। तो बोलते हैं जो मोस्टली एक डेजर्टिक एनिमल्स हैं वो क्या है, वो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल मीन्स होता है वो जो खाली रात को जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो करे, यानी कि जो रात को एक्टिव रहे, वो एनिमल जो रात को एक्टिव रहे उनको हम नॉकटर्नल कहेंगे। तो जो डेजर्टिक एनिमल्स हैं उन्होंने इस एक किस्म की खासियत को अपनाया है। ये इनकी अडेप्टेशन है कि वो क्या करते हैं, वो दिन को सो जाते हैं या दिन को अपनी एक्टिविटीज़ रोक देते हैं, ताकि वो दिन की जो हीट है डेजर्ट की उससे वो बचे। इसलिए वो दिन को अपनी एक्टिविटीज़ बंद करते हैं और रात के टाइम वो अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मीन्स वो एनिमल्स जो अपनी एक्टिविटीज़ रात को करे। तो ये इन्होंने स्पेशल फीचर एक अपनाया है डेजर्टिक एनिमल्स ने कि वो रात को ही अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं।
दे एक्सक्रिएट कंसनट्रेटेड यूरिन एंड ड्राई फेसेस। एंड जो उनका एक्सक्रिएटरी मटेरियल होता है वो क्या है, वो यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन वो एक्सक्रिएट करते हैं, यानी कि उसमें पानी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स जिसमें पानी की जो ये है पानी की क्वांटिटी कम हो, और इसमें ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि शुगर्स वगैरह। तो सोल्यूट इसमें ज़्यादा होगा। कंसनट्रेटेड का मीन जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हो और पानी कम हो। और ये ड्राई फीसेस, यानी कि जो इनका फीसेस होता है वो भी ड्राई होता है। ड्राई होगा तो इसका मतलब है उसमें जो वाटर है वो कम होगा। तो ये भी इनका एक स्पेशल फीचर है कि कंसनट्रेटेड यूरिन और ड्राई फीसेस एक्सक्रिएट करते हैं। When water is not available, camels do not produce urine at all. जब पानी प्रेजेंट ना हो तो जो कैमल है इसमें एक स्पेशल बात है, एक स्पेशल अडेप्टेशन है कि ये यूरिन एक्सक्रिएट करता ही नहीं है। अगर ये यूरिन एक्सक्रिएट करेगा तो इसमें जो पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन इसने ये स्पेशल फीचर अपनाया है कि जब पानी की अनअवेलेबिलिटी हो, यानी कि जब पानी अवेलेबल ना हो, तो ये क्या करेगा, ये यूरिन एक्सक्रिएट नहीं करेगा। When it's available, they rehydrate themselves by drinking up to 80 liters of water in 10 minutes. और जब फिर इनको पानी मिला, जब पानी की अवेलेबिलिटी है अब, तो ये क्या करेंगे, रिहाइड्रेट करेंगे खुद को, यानी कि पानी से भर देंगे खुद को, और ये कम से कम 80 लीटर्स ऑफ पानी 10 मिनट में पिएंगे। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने और एक स्पेशल फीचर अपनाया। क्या स्पेशल फीचर अपनाया कि कम टाइम में ज़्यादा पानी को ये पी लेते हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स है डेजर्टिक एनिमल्स के या जीरिक एनिमल्स के। ये अडेप्टेशंस इन्होंने की है कि दिन के टाइम में अपनी एक्टिविटीज़ रोक देते हैं, रात को ही खाली अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि ये दिन की जो हीट है उससे बच सके। और इसी तरह जो इनका यूरिन या फीसेस है वो भी कंसनट्रेटेड होगा, ड्राई होगा। तीसरा कि जो कैमल्स वगैरह है ये क्या करेंगे, जब पानी अवेलेबल नहीं है तो ये यूरिन एक्सक्रीट करेंगे ही नहीं, और जब इनको पानी मिले तो ये अपनी पानी पीने की जो ताकत है या पानी पीने की जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे उसको, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे। अब जो नेक्स्ट है एनिमल्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। जो एनिमल्स है उन्होंने, यानी कि जो कोल्ड क्लाइमेट के एनिमल्स हैं, उन्होंने क्या अडेप्टेशंस की हैं। द एनिमल्स लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स एट्सेट्रा विच इनहिबिट पोलर रीजन्स हैव adapted to survive in extremely low temperature and in snow। तो बोलते हैं जो ये एनिमल्स हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि जहाँ पर ज़्यादा ठंड हो, तो वहाँ के जो मोस्टली जो एनिमल्स वहाँ के वो पोलर बियर्स, पेंगुइन्स वगैरह हैं, तो ये आमतौर पर पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की है जिनकी मदद से ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में और स्नोई रीजन्स में इजीली सर्वाइव करते हैं। दे हैव either dense fur or thick fat filled skin to protect themselves from the severe cold। तो इनमें स्पेशल बात क्या है, इनमें स्पेशल एडेप्टेशन क्या है, इनमें क्या मिलेगा, डेंस फर, यानी कि बहुत जो फर इनमें है वो बहुत ज़्यादा घना होगा और मोटा होगा, और थिक फैट फिल्ड स्किन, या इनके पास क्या होगी, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फैट से फिल होगी, यानी कि जो इनकी स्किन है वो फैट फिल्ड होगी, उसमें फ़ैट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्श कोल्ड क्लाइमेट से बच सकते हैं। तो इनमें क्या अडेप्टेशंस है, पहले ये कि इनमें बहुत ज़्यादा घना फर होगा जिनकी वजह से इनको ठंड जो है कम लगेगी। इसी तरह इनमें फ़ैट ज़्यादा होगा, इनकी स्किन में फ़ैट ज़्यादा होगा, तो इसकी मदद से भी ये जो पोलर रीजन का कोल्ड क्लाइमेट होता है उससे उस क्लाइमेट में सरवाइव कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एरियल और वॉलेंट एनिमल्स। एनिमल्स विच आर अडेप्टेड फॉर द एरियल मोड ऑफ लाइफ, फ्लाइंग एनिमल्स आर नोन एज एरियल और वॉलेंट एनिमल्स। वो एनिमल्स जो हवा में उड़े या जिन्होंने अडेप्ट किया है खुद को हवा में उड़ने के लिए या
एरियल मोड ऑफ लाइफ जो जीते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो उड़े, उनको हम क्या कहते हैं, एरियल और वोलेंट एनिमल्स। कॉमन वोलेंट एनिमल्स और बर्ड्स एंड बैट्स। जो कॉमन एरियल एनिमल्स हैं, यानी कि हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या है, बर्ड्स एंड बैट्स। तो इनमें ये स्पेशल फीचर है कि इनके पास विंग्स होती हैं। जो एरियल एनिमल्स हैं, इनके पास स्पेशल फीचर ये है, स्पेशल अडेप्टेशन ये है कि इनके पास विंग्स होती है। इनकी जो बोन्स है वो हॉलो होती हैं, जिनकी वजह से वज़न कम हो जाता है और इजीली वो हवा में उड़ पाते हैं विंग्स की मदद से और हॉलो बोन्स की मदद से। तो ये इनकी अडेप्टेशंस हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड। वो एनिमल्स जो ग्रासलैंड में रहते हैं, उनमें क्या अडेप्टेशंस हैं। एनिमल्स लाइक डियर एंड लॉइन लिव इन फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स। जो लॉइन वगैरह है या डियर वगैरह है, ये कहाँ रहते हैं, या फॉरेस्ट्स में रहते हैं या ग्रासलैंड्स में। ग्रासलैंड्स आर वास्ट एरियाज वेयर ग्रास ग्रोन इन अबेंडेंस। तो ग्रासलैंड एरिया हम उस एरिया को बोलेंगे जहाँ पर घास जो है वो बहुत ज़्यादा उगती हो। एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर जो है घास बहुत ज़्यादा उगती हो, उसको हम ग्रासलैंड बोलेंगे। Deer feed on grass and other plants while lions are predators which hunt and fed on deer and other animals. जो डियर है वो घास खाकर पलता है, यानी कि खुद को वो घास के ज़रिए घास खाकर वो खुद को ज़िंदा रखता है। लेकिन जो घास और जो डियर है वो घास और प्लांट्स खा के खुद को ज़िंदा रखेगा। लेकिन जो लॉइन है वो क्या है, वो प्रीडेटर है। प्रीडेटर मीन्स होता है शिकारी। वो क्या करेगा, वो हंट करेगा एनिमल्स को, यानी कि डियर को वो मारेगा और उसी को खाएगा और उससे वो खुद को सरवाइव करेगा। A lion is of light brown color which helps it to hidden in dry grasslands. तो जो लॉइन है वो लाइट ब्राउन कलर का है। तो ये जो इसका लाइट ब्राउन कलर है, ये इसको मदद करता है छुपने में। जब ग्रासलैंड्स ड्राई हो जाते हैं, तो अब जब शेर को शिकार करना है, यानी कि प्रे प्रे यहाँ पर है वाइल्ड हंटिंग। फर्स्ट प्रे मीन्स होता है शिकार एंड प्रेडेटर मीन्स होता है शिकारी। अब जो लॉइन है वो शिकारी है और जो भी बाकी एनिमल्स हैं वो इसके शिकार हैं। तो जब ग्रासलैंड्स ड्राई हो जाते हैं, तो ये लाइट ब्राउन कलर जो लॉइन का है, ये इसको हेल्प करता है कि ये खुद को छुपा पाए ग्रासलैंड्स में। और छुप कर जब ये वार करेगा एनिमल पे, तो ये वार करेगा अपने शिकार पर और उसको खा लेगा। तो इसका मतलब जो इसका ये लाइट ब्राउन कलर है, ये इसको मदद करता है किस में, अपने आप को छुपाने में। Its eyes are placed in front of the face to enable it to have an accurate vision of the prey. जो इसकी आंखें हैं वो सीधे इसके फेस फ्रंट फेस पर होती हैं, यानी कि सीधे इसके फेस पर होंगी सामने। और इसकी वजह से इसको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो इसका शिकारी है ये उसको बहुत अच्छे से और एक्यूरेटली देख पाता है। डियर हैव स्ट्रॉन्ग टीथ टू च्यू द हार्ड स्टेम्स ऑफ द प्लांट। जो डियर है उसका स्पेशल फीचर क्या है, उसकी एडेप्टेशन क्या है कि उसके पास जो दांत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से वो प्लांट के हार्ड स्टेम को भी चबा लेता है। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हेयर द मूवमेंट्स ऑफ देयर प्रेडेटर्स। जो डियर है इसके पास लंबे लंबे कान होते हैं और इन लंबे कानों की वजह से इसको क्या हेल्प मिलती है कि जब भी इसको कोई शिकारी शिकार करने आएगा, तो ये उसकी मूवमेंट को सुन लेता है, उसकी आहट को अपने लंबे कानों की वजह से सुन लेता है। तो ये भी इसका स्पेशल फीचर है। दे कैन रन वेरी फास्ट। ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हैं। द आइज़ ऑफ द डियर आर प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड। तो जो डियर है इसकी आंखें इसके हेड के साइड्स पर होती हैं, सो दैट इट मे सी इन ऑल डायरेक्शंस। और इसकी वजह से इसकी जो आइज़ है, यानी कि साइड ऑफ द हेड होती है, तो इससे क्या मदद मिलती है इसको कि ये सारी डायरेक्शंस में अच्छे से देख सकता है। तो जो एनिमल्स ग्रासलैंड में है, अब हमने उनमें देखा कि उनमें बहुत सारी अडेप्टेशंस हैं। जैसे कि लाइन जो है वो क्या है, लाइट ब्राउन कलर का है। लाइट ब्राउन कलर का है, जिसकी वजह से उसको खुद को छुपाने में हेल्प मिलती है और वो अपने शिकार को इजीली अपने शिकार को इजीली शिकार कर पाता है। तो इसी तरह जो आइज़ है इसकी फ्रंट फेस पर है और इसकी वजह से इसको अपने शिकारी को
अपने शिकार को अच्छे से देखने का मौका मिलता है। इसी तरह जो डियर है उसमें स्ट्रॉन्ग टीथ्स है, जिसकी वजह से वो प्लांट के हार्ड स्टेम्स को खा पाता है। लंबे कान है जिसकी वजह से वो अपने प्रीडेटर की जो आने की आहट है या उसकी मूवमेंट्स को सुन पाता है। इसी तरह तेज़ दौड़ पाता है। इसकी जो आइज़ है वो इसके हेड के साइड पर होती है, तो इससे इसको सारी डायरेक्शंस में देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी एनिमल्स है, चाहे वो डेजर्टिक एनिमल्स है, चाहे वो एरियल एनिमल्स है, ग्रासलैंड एनिमल्स है या एम्फीबियंस है, या फिर कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं, सब में कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई ख़ास फीचर है, किसी खासियत को उन्होंने अपनाया है, जिनकी वजह से उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट में रहने के लिए मदद मिलती है, वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स था, इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।